कि भगवान श्री कन्हैया ने स्वयं अपने हाथों से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। युधिष्ठिर राजा हुए और महारानी द्रौपदी महारानी है, दोनों दाहिने बाएं विराजमान है। भगवान की लीला बड़ी परंपरा है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहते हैं सो कर देते हैं। शौपुत्रों वाली मां निवृत्ति हो गई, पुत्र वाली मां अद्भुत है। ठीक ही कहा गया है, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं और जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। प्रभु ने अपने हाथों से धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया और प्रत्येक वीर को जो वीरगति को प्राप्त है उन्हें श्रद्धांजलि प्राप्त कराई गई, श्रद्धांजलि दी गई। जो वीर बचे थे उनको यथा सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। दिया गया वीर को फिर विधवत जलदान, घर आए पांडव सभी कर संवेद विधान। घर आकर भी धर्म का बोध सका नाश, उचित समय पर शीघ्र पहुंचे धर्मनाश। राजा युधिष्ठिर के साथ में है कि उस समय उचित अवसर पा करके महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर में आए और कहीं बड़े राजन हर बोले राजन रोटी रोजे रोनी रोनी न साथ रहा। महाराज युधिष्ठिर से कहा कि अब हमें कुरुक्षेत्र चलना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने शरीर त्याग नहीं की। सरसैया पर प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं होगा अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। भारत की सैया पर लेटे हुए इंतजार कर रहे हैं जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाए। अब हस्तिनापुर सुरक्षित है, धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों में है, इसलिए हे राजन अब कुरुक्षेत्र चलना चाहिए। सभी पांडव व्यास जी के साधन श्री कृष्ण कन्हैया के साथ में कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। देख करके महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और इतने गर्व भाव में डूबे हुए हैं कि प्रणाम के सिवा और उससे कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि जब हर्ष होता है, निशान होता है तो मुख से शब्द नहीं निकलता है। ईश्वर पितामह ने स्वयं आशीष दिया और फिर पूछने लगे, राजन अब कैसे टिकमंगे जैसी सूरत बनाए हो, तो हस्तिनापुर के राजा हो गए हो, अब तो तुम्हें खुश करना चाहिए। धर्मराज कहते हैं कि हे पितामह, ये जय ही तुझे अंदर ही अंदर
खाए डाल रही है। मैं राजा तो जरूर हो गया हूं, मगर राज सुख भोगने के लिए हमारा कोई भी नातेदार नहीं बचा, सब सब मारे गए। हम 5 भाई ही बचे हैं। जब कोई हमारा सुख देखने वाला ही न रहे, हम सुख लेकर के क्या करेंगे? दुनिया जाहिर में कहती है मैंने ये नाम कमाया है, ये आत्मा यही पुकार रही कि जीवन को दाग लगाया है। उन्हें राज्य प्राप्त करने के लिए अंदर ही अंदर मेरी आत्मा कह रही है कि मैंने सारे वंश का विनाश कर दिया है। जो शांति और स्मृति मुझ पर, हे पितामह, जो शांति और स्मृति मुझ पर भगवान की खारी होने से वो शांति न दिखलाती है भारत अधिकारी होने से। जब मैं भिखारी था, अपने भाइयों के साथ, मैया के साथ मन में रहकर के इच्छा मान करके जीवन यापन करता था, तब मुझे शांति थी। लेकिन अब वो शांति मुझे नहीं मिली है, क्योंकि इस ममता की आग ने दिया रंस को भूना, चुटकी लेने की जगह तोड़ दिएगा। भीष्म पितामह ने कहा न तो छोड़ो ये ज्ञान, और पाप ताप कुछ भी नहीं है, केवल संसार में न तो पाप है और न पुण्य है, ये सब अज्ञानता है। और लीला लीला धाम की मात करो संतोष, राजनीश नहीं किसी का दोष। राजन इसमें राहुल में किसी का कोई दोष नहीं होता है। हम सब क्या है? अरे हम तुम क्या थे? कठपुतली थे, नट की इच्छा पर फूट गए। तुम जुड़े जुड़े बस टकरा कर तुम बने रहे, हम टूट गए। हम लोग आपस में भिड़े और तुम बने रहे, टूट गए। क्योंकि हम उस परमात्मा की कठपुतली सुनी में दिखा कर देखा। पहले की पुतली होती थी, कट माने लकड़ी, पुतली माने पुतले नए जाते हैं। तो नचाने वाला अपने इशारे पर जैसे नचाता है, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर को बना करके अपने इशारे पर नचाता है। जितनी देर के लिए जिसको जो लीला देता है, मात्र दे देता है, वही करना पड़ता, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। जल के बुले की तरह हम उठते उठते दिखलाएंगे, ये सुंदर जैसे गीत वैसे ही फिर जाएंगे। क्योंकि हम सब जैसे जल में कोई बुलबुले उठते हैं और उठते हैं और फिर उठ करके जल में मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम सब जीव हैं, उस परमात्मा से प्रकट होते हैं, अलग होते हैं और फिर कुछ समय के बाद में उसकी विलीन हो जाते हैं। वह देव यही देवाधिदेव सरकार के ही अधिकारी हैं, प्रकृति विश्वंभर ही बिहारी हैं। कारण करता या कर्म रूप जो कुछ है सब लीलाधर ही, इसी दुनिया के व्यापार सभी की इच्छा पर निर्भर हैं। दुनिया में जो कुछ होता है सबकी इच्छा से होता है। श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि ये संसार कृष्ण सिद्ध कार्य सत्संग चलता रहा, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। और सत्संग चलते चलते फागुन का महीना आ गया। ये जो पवित्र महीना चल रहा है, फागुन का महीना आया। इसी बात सत्संग में आया फाल्गुन मास, भीष्म भट्ट कहने लगे सुनिए। जब फागुन का महीना आया तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण कहेगा क्या कर रहे हैं? हर जीवन की अंतिम श्वासें हैं, जीवन की अंतिम श्वासें हैं, नैया भर चुकी किनारे पर।
भगवान के नैया से कहते हैं प्रभु अब अंतिम समय है, नैया किनारे लगने वाली है, तो अब लेकर खींचा जा रहा है। अब विश्वास और बल आपका ही है। जैसा आपने मुझे रण क्षेत्र में विचार दिया, बुला दिया, वैसे उस प्रकार उस कर्म क्षेत्र में हमें विचार देना, क्योंकि पाप पुण्य दोनों कर्म धर्म कहते हैं, इनके ही पूरे कर्म अनुसार ही है। संसार में पाप और पुण्य के बल पर ही संसार चल रहा है। उत्तम कराया किया, मध्यम कराया किया, आप करने की शक्ति क्या हमारी है। जो करते हैं सो आप करते हैं, कुछ करने की सामर्थ्य है। अब भी जो कराओगे करना पड़ेगा, अब भी जो कराओगे करना पड़ेगा हमें, और करना कराना तो करनी तुम्हारी है। इस प्रकार कहते हैं जो कुछ करना है कराना है, सब अपनी मर्जी पर होता है। इस प्रकार के वचनों को सुन करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के नैनों में आंसू आए और सृष्टि भर करके संकोच में कहने लगे, हे कर्मवीर, हे ज्ञान सिंधु, अब ये प्रताप कितना होगा। हे कर्मवीर, हे ज्ञान सिंधु, अब ये प्रताप कितना होगा। राहो शांति से प्रयास करो,
तुम्हारी जो इच्छा होगी सब इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि तुम शुद्ध करने के अधिकारी हो। जब तक इस सूरज चांद रहेगा, ये तुम्हारा अंदर रहेगा। तो शांति कहे, हरि ओम कहा, कर कृष्ण को प्रणाम, और भारत के श्रृंगार पूजा पहुंचे शांति के साथ विश्वदाता ने हरि ओम अंतिम बार कहा। हरि ओम कहने के बाद विश्वास छोड़ दिए। भगवान ने गीता में कहा है, ओम नित्य काचर पुरना या हरम मरुसम या प्रयास कुजंते, यानी ओम का शब्द का उच्चारण करते हुए जो इस शरीर को छोड़ता है वो ठीक मुझे प्राप्त होता है। जो मेरा चिंतन करता हुआ शरीर के आकार देखते इस अंदर से जो ज्योत मिलेगा करके भगवान कलेजा में विलीन होते हैं। रोते रोते घर में पते लौटे अपनी धाम, कृष्णचंद्र का नाम लेकर विनीत विश्राम। इस पिता माता का संस्कार किया गया।